गणेश चतुर्थी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो YouTube पर इंस्टेंट मावा मोदक तो सब लोग बनाना सिखा रहे हैं, पर सब लोगों के पास मिल्क पाउडर या कंडेंस्ड मिल्क घर में अवेलेबल नहीं होता है। तो अक्सर लोग ये सोचकर नहीं बनाते हैं कि स्पेशल खोया या फैंसी सामान बाजार से लाना पड़ेगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आप बस घर में अवेलेबल कुछ सिंपल सामान से, जैसे कि दूध, गुड़ और नारियल से बना सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट मावा मोदक, प्योर घर का, शुद्ध भी और स्वस्थ भी। गणेश चतुर्थी का दिन है और मैं सोच रही थी कि इस बार गणपति बप्पा के लिए कुछ अलग घर का शुद्ध प्रसाद बनाऊं। इसीलिए सुबह सुबह डेयरी से ले आई 2 लीटर फुल फैट मिल्क, साथ ही ब्लिंकिट से मंगवाया फ्रेश कोकोनट बूरा और एक नया मोदक मेकर, ताकि प्रसाद और भी सुंदर बने। आज हम बनाने वाले हैं घर का मावा मोदक, बिल्कुल सिंपल सामान से जो हर घर में मिल जाता है। एक थिक बॉटम पैन लिया है, उसमें सबसे पहले दूध को बॉईल करने रखा है। तो जब तक दूध में एक उबाल नहीं आता है तब तक आप इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहिए। जैसे ही उसमें एक उबाल आ जाए तो गैस की आंच धीमी कर दीजिए और चम्मच इस तरीके से कढ़ाई के ऊपर रख दीजिए ताकि दूध बाहर ना निकले। तो जब तक ये दूध उबलता है मैं चली गई अपने रूम में गणेश चतुर्थी के लिए रेडी होने, क्योंकि गणेश जी लेने जाना है मार्केट और पूजा की दूसरी तैयारियां भी करना है। तो बस रेडी होने के बाद जैसे ही किचन में आई, सबसे पहले दूध को चलाया, क्योंकि मावा बनाने का सबसे बड़ा राज है पेशेंस और लगातार दूध को चलाना। अब जब दूध धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है तब तक मैं स्टफिंग की तैयारी शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले गुड़ का एक टुकड़ा लिया और उसे ग्रेट कर लिया ताकि वो स्टफिंग में इजीली मेल्ट हो जाए। बस उसके बाद पिस्ता को भी शेल से निकाल लिया और साइड में रख दिया। जब दूध गाढ़ा होने लगा तभी मैंने एक छोटी कटोरी में दूध निकालकर उसमें कुछ केसर के धागे डाल दिए। इसे थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देते हैं ताकि केसर अपना रंग और एसेंस दूध में छोड़ दे। अब जब तक मावा लो फ्लेम पर तैयार हो रहा है तब तक चलिए स्टफिंग बनाते हैं। तो स्टफिंग के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी नारियल का बूरा, आधी कटोरी गुड़, आधा कप दूध और घी। तो सबसे पहले नारियल के बूरे को लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। धीरे धीरे रोस्टिंग से इसमें एक नेचुरल खुशबू और हल्का गोल्डन टेक्सचर आता है। अब वापस दूध को चेक किया और उसमें वो केसर वाला दूध डाल दिया और देखिए दूध का रंग अब एकदम सुंदर गोल्डन हो गया है और खुशबू बिल्कुल डिवाइन लग रही है। यही होगा हमारे मोदक का असली फ्लेवर। और चलिए, हमारा नारियल का बूरा भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये गुड़। अब जैसे ही गुड़ मेल्ट होने लगेगा स्टफिंग एकदम रिच और एरोमेटिक हो जाएगी। अब जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाए इसमें आप थोड़ा सा दूध डालकर धीमी आंच पर जल्दी जल्दी चलाइए, वरना ये नीचे तले में लग सकता है। बस सब कुछ अच्छे से मिक्स करके इसमें हम लास्ट में ऐड करेंगे थोड़ा सा घी। मिक्स करके गैस बंद कर देंगे। अब डालेंगे इलायची पाउडर और स्टफिंग को एक प्लेट में थोड़ा ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे।
चलिए मावा चेक कर लेते हैं। जब मावा इतना गाढ़ा हो जाए, इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें आधी कटोरी शक्कर। बस सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देंगे और धीमी आंच पर छोड़ देंगे इसे, क्योंकि शक्कर भी अपना पानी छोड़ेगी। अब ये स्टफिंग देख लेते हैं, ये भी लगभग ठंडी हो गई है। तो इस स्टफिंग की मैंने छोटी छोटी बॉल्स बना ली है और बीच बीच में मैंने दूध को भी चेक किया, क्योंकि इस स्टेज पर उसके चिपकने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो बस फटाफट मैंने जल्दी से ये सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली है स्टफिंग के लिए। चलिए अब फाइनली मावा चेक कर लेते हैं और ये लगभग गाढ़ा हो चुका है। तो इस स्टेज पर आप गैस बंद कर दीजिए और इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। तो मैं इसे ऐसे थोड़ा स्प्रेड कर दूंगी ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। सबसे लास्ट में हम इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे थोड़ा सा घी में भुना हुआ बेसन। अभी मावा गर्म होता है तो बेसन का टेक्सचर खराब हो जाता है, इसीलिए मैंने हल्का सा ठंडा मावा में घी में भुना हुआ बेसन मिलाया। ये स्टेप मोदक को परफेक्ट टेक्सचर देता है, ना ही आपके मोदक बिखरेंगे और टेस्ट और भी रिच हो जाएगा। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मोदक बनाना। तो सबसे पहले मोदक मेकर को हल्का सा घी से ग्रीस कर लीजिए ताकि मावा चिपके नहीं। अब इसमें मावे की स्टफिंग भर के उंगलियों से अच्छे से प्रेस करके मेकर को बंद कर दीजिए। फिर नीचे से अंगूठे की मदद से हल्का सा प्रेस करके थोड़ी सी जगह बनाइए और इस जगह में अब जाएगी हमारी कोकोनट स्टफिंग। और बस दोनों हाथों से प्रेस करके सील कर दीजिए। और ये देखिए, बिना किसी फैंसी सामान के, सिर्फ घर के कुछ सामान से कितना सुंदर और खूबसूरत मोदक बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल मिठाई वाले जैसा फिनिश, लेकिन घर का बना हुआ और स्वस्थ भी। बस इसी तरह मैंने सारे मोदक बनाकर तैयार कर लिए। तो जब आपके सारे मोदक बनकर तैयार हो जाएं, तो सबसे लास्ट में इन्हें गार्निश कीजिए पिस्ता से और कुछ केसर के धागों से। सिंपल सी गार्निश मोदक को और भी शाही और फेस्टिव लुक दे देती है। ये देखिए, हमारे घर के मावा मोदक तैयार हैं। सबसे पहला भोग गणपति बप्पा को लगाते हैं, क्योंकि उनके बिना तो त्योहार अधूरा है। घर के दूध से बना मावा, ग्रेटेड गुड़ और रोस्टेड कोकोनट स्टफिंग, पिस्ता और केसर की खुशबू, और हाँ, सबसे खास बात, हमारा प्यार और श्रद्धा। हर बाइट में त्योहार की मिठास छुपी होती है। आपको मेरी ये घर वाली मावा मोदक रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस गणेश चतुर्थी आप भी ट्राई कीजिए अपने घर के सामान से बना मोदक। गणपति बप्पा मोरिया। बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।